नुकसान। नमस्कार, बोले हरियाणा में एक बार फिर से हाजिर हूं मैं कंचन लेकर एक नया मुद्दा। सोचिए, अगर भीषण गर्मी पड़ रही हो और अचानक से बत्ती गुल हो जाए, वो भी एक दिन में कई कई बार, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि लोगों को भारी दिक्कतें होंगी। इन दिनों हरियाणा में कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। यहां बिजली की किल्लत के चलते घंटों के लंबे लंबे यहां पर कट लग रहे हैं, जिससे इस तपती गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आम लोग ही नहीं इससे जूझ रहे, बल्कि इंडस्ट्रीज पर भी बुरा असर पड़ रहा है। गुरुग्राम के उद्योगों में बिजली के यहां पर अघोषित कट लगने से भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। गुरुग्राम हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। पहले कोरोना, फिर यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से उद्योग प्रभावित है और अब बिजली के कट से उद्योगपतियों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से गुहार लगाई है। आज इसी को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। क्या आपको भी इन दिनों बिजली की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है? बिजली कट आपके लिए कितनी मुसीबत बन रही है? आपके काम धंधों पर क्या इसका असर हो रहा है? आप हमें कॉल करें, अपनी राय दें। लगातार एक नए मुद्दे के साथ हम आपके सामने इसी समय पेश होते हैं, ताकि उस मुद्दे को लेकर अगर आप भी परेशान हैं, अगर वो मुद्दा आपके जीवन में भी एक सवाल बना हुआ है, तो आप अपनी राय हमारे इस फोरम पर रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स भी हम फ्लैश करेंगे। सरकार से मांग यही है कि लाइट टाइम पे आए, क्योंकि अभी 24 घंटे के अंदर तकरीबन लाइट 8 से 10 घंटे नहीं आ रही है। और गर्मी में कहीं फीडर फेल हो गया, कुछ हो गया, तो 48 घंटे तक लाइट नहीं है, जिससे इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्रोडक्शन रुक रही है, प्रोडक्शन डिले हो रहा है, टाइम कमिटमेंट फेल हो रहा है, और कंटिन्यू जनरेटर चलने से हमारे मानेसर का और आसपास के एरिया का पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ रहा है। तो हर तरीके से, हर तरफ से नुकसान हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में जो 8-8, 10-10 घंटे का बिजली कट लग रहा है, इससे हम टाइम पे प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे। और बिजली कट लगने के कारण हमें जनरेटर चलाना पड़ता है, जिसमें 8-8, 10-10 घंटे में 10 से 15 हजार का डीजल फूकता है, जो कि उद्योगों पे एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है। पहले ही उद्योग बड़ी खराब स्थिति में चल रहे हैं और ऊपर से बिजली कट। तो सरकार से हमारी मांग है कि 24 घंटे जो बिजली का वादा है उसे पूरा करे और उद्योगों को सुचारू रूप से चलने दें। तो बिजली की किल्लत बनी हुई है बड़ी समस्या। आज इसी मुद्दे को लेकर आपके सामने हम पेश हुए हैं। आप अपनी राय इस पर रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स भी हम फ्लैश करेंगे, नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं। यहां पर उद्योगपतियों को भी काफी नुकसान हो रहा है। बिजली समस्या एक ऐसी समस्या इस वक्त बनकर सबके सामने है, जिसे लेकर आम जनता ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योगपति भी परेशान है। तो उद्योगों को भी भारी समस्याओं का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। बिजली की किल्लत इस वक्त बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम इसी समय मुद्दों को लेकर आपके बीच पहुंचते हैं, ताकि आप उन मुद्दों पर अपनी राय रख सकें। तो बत्ती गुल, गर्मी फुल, जिस तरह से आज का हमने मुद्दा उठाया है कि अगर आप भी बिजली की समस्या से परेशान हैं, अगर आपके आसपास भी इसी तरह से बार बार कट लग रहे हैं, आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। तो हमारे साथ सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत सीधा जुड़ गए हैं। लाजपत से बातचीत कर लेते हैं। लाजपत, जिस तरह से आज जो मुद्दा हमने उठाया है यहाँ पर बोले हरियाणा में, वो मुद्दा अपने आप में बेहद गंभीर है। आम जनता ही नहीं, बड़े बड़े उद्योगपति भी इससे परेशान है। लगातार जिस तरह से बिजली के कट लग रहे हैं, उससे बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी काफी नुकसान हो रहा है। गुरुग्राम के तमाम उद्योगपतियों का कहना है कि पहले कोरोना, उसके बाद लगातार जिस तरह से ये युद्ध चल रहा था रूस का वो, और उसके बाद अब बिजली के कट लगने की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित वही हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जो बिजली के कट लगते हैं उससे देश को भी काफी बड़ा नुकसान होता है। देश को इसलिए कि जो रेवेन्यू है वो नहीं आ पाता, और इसका कहीं ना कहीं आम नागरिक को तो परेशानी होती है। औद्योगिक अनेक तरह के जो इस पर अगर चर्चा करें तो काफी लंबी चर्चा हो सकती है। जगमग योजना के तहत जो गांव के मीटर जो बाहर लगाए गए थे, उन गांवों में भी कहीं ना कहीं किल्लत है।
अनेक तरह की जो समस्या है लोगों के सामने। अब जो है बिजली विभाग के सामने एक चुनौती है कि जो अब फसल का समय है, किसानों की फसल जो खेत में है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो रटा रटाया सवाल है। और लेकिन आपको बता दें कि जो अगर लाइट की कट जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी बनी रहती है। और अब समय जो है वो गर्मी का है, तापमान का है, तो अनेक तरह की जो समस्याएं हैं। बिजली विभाग का कहना भी है कि कहीं ना कहीं जो फॉल्ट भी हो जाते हैं और अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब जो वक्त है वो काफी टाइट है, लेकिन लोगों के लिए काफी बड़ी समस्या है, सरकार के लिए समस्या है। सरकार के इसलिए कि रेवेन्यू जो है वो कहीं ना कहीं टूटता है, और जो रीडिंग निकलेंगी तभी सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, और इससे काफी बड़ी समस्या है। और फैक्ट्रियों को नहीं, गांव के जो आंचल के व्यक्ति हैं जो रात को अपना आराम करते हैं और दिन में कमाते हैं, उनके लिए भी काफी बड़ी समस्या है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना होगा। और चारों चौतरफा जो मार है वो आम नागरिक पर पड़ रही है। अब कोरोना का भी वक्त है, कोरोना का लॉकडाउन का भी जो समय नजदीकी है, क्योंकि लोग लापरवाह है और इस वजह से कहीं ना कहीं जो बिजली के कट हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल लाजपत, जिस तरह से आज इस मुद्दे को हमने उठाया है बेहद गंभीर मुद्दा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बिजली के कट लग रहे हैं उससे लोग काफी ज्यादा परेशान है। एक तो तपती गर्मी है, बेहद ज्यादा गर्मी है। ऐसे में अगर इस तरह से लगातार कट लगते रहेंगे तो आम जनता की परेशानियां लगातार बढ़ती रहेंगी। वहीं अगर मैं सोनीपत की बात करूं तो वहां पर क्या हाल है? कंचन, बिल्कुल देखिए, अब जो वक्त है वो गर्मी का है और बच्चे की शिक्षा का भी है। और जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनकी अगर बिजली कट होती है, खासकर सरकारी स्कूलों की हालात इतनी गंभीर हैं कि जो एक कमरे में, छोटे से कमरे में बच्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बहुत छोटा सा कमरा होता है और उसमें पंखा नहीं चलता तो बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाती है, जिससे बच्चों की तबीयत भी बिगड़ सकती है। खासकर ध्यान देना चाहिए सरकार को, जहां सरकारी जगह है वहां पर खासकर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो बिजली बिल्कुल लाजपत, आपको रोकना चाहूंगी। लगातार यहाँ पर हमारे साथ लोगों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। दर्शक हमारे साथ लगातार यहाँ पर जुड़ने शुरू हो गए हैं जो अपनी राय देना चाहते हैं। युग हमारे साथ भिवानी से जुड़ गए हैं। युग, आप अपनी राय रख सकते हैं। मैडम नमस्कार जी मैडम, हम तो ये कहना चाहेंगे, एक बात बताइए, अब सरकार जो कह रही है कि भाई डिमांड ज्यादा बढ़ गई, डिमांड ज्यादा बढ़ गई, इस वजह से ये मामला गड़बड़ा गया। भाई गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में तो डिमांड बढ़ेगी, सबको पता है। भाई जितनी खपत बिजली की सर्दियों में होती है उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं दोगुना तिगुना खपत होती है गर्मियों के मौसम में। तो सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी ना मैडम इसकी। अब सरकार कह रही है कि भैया 8000 मेगावाट की अब हमारे पास जो 8000 मेगावाट की हमें जरूरत है, लेकिन हमारे पास 7000 कुछ मेगावाट ही है। तो भाई जो बाकी जो हमारी डिमांड है, डिमांड के हिसाब से अगर बिजली नहीं मिलेगी तो कट लगेंगे ना, फिर समस्या तो आ ही रही है। तो मैडम ये तो बड़ा दिक्कत हो रही है, ना हमारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, रात के समय में हम तो पसीना में तरबतर हो जाते हैं, है ना। भाई बिना बिजली के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो हमें ये लगता है मैडम कि कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही तो रही है। अगर भाई पहले से आपको तैयारी करनी चाहिए थी ना, जब आपको पता है कि गर्मी में बिजली की डिमांड बढ़ जाती है तो सरकार इसके लिए पहले से तैयारी करती। अब कह रहे हैं जी कोयले की कमी हो गई, भाई कोयले की कमी है या जो भी दिक्कतें आ रही हैं, पहले से अगर आप तैयारी अपनी करते तो हो सकता है ये दिन ही हमें देखने को ना मिलते। और उद्योगों का जैसे आप बता रही हैं मैडम, हम देख रहे हैं ये, तो उद्योगों को तो सच में वाकई में नुकसान हो रहा है। इससे पहले कोरोना काल में बेचारे परेशान रहे, उसके बाद अभी ये युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। हाँ। अब देखो मैडम, अब यहाँ बिजली संकट हो रहा है, अब डीजल से भी नहीं चला पाएंगे। भाई जनरेटर अगर वो चलाते हैं तो डीजल तो इतना महंगा हो रहा है मैडम, 100 रुपए के करीब तो डीजल पहुंच गया हरियाणा में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योग, बड़े बेबाक तरीके से अपने यहाँ पर आपने अपनी बात रखी, उसके लिए बेहद शुक्रिया। लगातार कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ शुरू हो गया। अजय हमारे साथ यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गए हैं हिसार से। अजय, आप अपनी राय रख सकते हैं। राय क्या रखे जी, सीधी सी बात यह है कि सरकार अडानी को सीधा सीधा फायदा पहुंचा रही है। इसमें क्या है कि जब 3 रुपए 25 पैसे यूनिट बिजली लेने की बात उससे हुई और इतना बड़ा उसके साथ अनुबंध कर लिया था, आज वो 12 रुपए बिजली कैसे दे सकता है। सरकार आम लोगों को लूटने का काम कर रही है और जो पूंजीपति है जिनके सारे सरकार चल रही है, अदानी अंबानी, उनको सीधा सीधा फायदा पहुंचा रही है। सीधी बात है कि 3 रुपए 25 पैसे का आप उनके साथ कांटेक्ट कर लेते हो और आज वो कहते कि हम 12 रुपए बिजली देंगे, तो क्यों नहीं कार्रवाई होती उनके खिलाफ। और आम लोगों की जेब पे डाका डाल रहा है। आम किसान ने बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, बड़े मील है उनको बिजली नहीं है, कट लग रहे हैं। तो इसमें तो सीधा सीधा ये है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों को ही फायदा पहुंचाना चाह रही है जी। मेरा तो यही कहना है कि सरकार को इन चीजों से बाज आ जाना चाहिए। आम आदमी ने वोट देके उनको बनाया है, आम आदमी की बात सुननी चाहिए, आम आदमी को सहूलियत देनी चाहिए, लोगों को बिजली से राहत देनी चाहिए।
कोयला महंगा हो गया, बिजली की यूनिट महंगी होगी, इनका सबका सीधा सीधा सिर तो गरीब आदमी का फूट रहा है ना। दिक्कत तो उसने लग रही है। अदानी का तो कुछ नहीं जा रहा है, उसने तो 3 रुपया वाली बिजली आज 12 रुपया में लग रहा है, तो ये 9 रुपया का घाटा कौन खेगा? ये वही खेवेंगे जो निशाने वोट देगी या सरकार बनाई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह से बेबाक तरीके से आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। आज का हमारा मुद्दा यही है, बिजली की किल्लत लगातार जिस तरह से समस्या बनी हुई है, लगातार कट लगने की वजह से आम जनता ही नहीं, बड़े बड़े उद्योगपति भी इस वक्त परेशान है, क्योंकि उनके यहाँ पर बिजनेस में काफी ज्यादा लॉस हो रहा है। साफ तौर पर देखा जाए तो बड़े बड़े उद्योगपति जो है, उनका कहना है कि व्यापार ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, और सबसे बड़ी वजह यही है कि लगातार बिजली के कट लग रहे हैं। सबसे पहले कोरोना की समस्या, जिसकी वजह से लगातार लॉकडाउन रहा, लगातार यहां पर लोगों के व्यापार ठप होते चले गए। दूसरी तरफ जिस तरह से यहां पर युद्ध हो रहा है, युद्ध को लेकर भी यहां पर लगातार लोगों की समस्या है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की समस्या है कि उनका बिजनेस नहीं चल पा रहा। और अब जो ये सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी परेशानी, वो है बिजली के कट जो लग रहे हैं, जिससे अब आम जनता की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, और लगातार जिस तरह से बिजली के कट लग रहे हैं, ये लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर देखिए हम नंबर्स भी फ्लैश कर रहे हैं। नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं कि क्या आपके आसपास भी इसी तरह से आप परेशान हो रहे हैं, क्या बिजली कटने की वजह से आप लोगों के साथ भी समस्याएं आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी राय रखना तो आप कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। तो हमारे साथ लगातार यहाँ पर हमारे रिपोर्टर्स भी बने हुए हैं जो लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। लाजपत, आपके पास आना चाहूंगी। आपने खुद भी देखा होगा यहाँ पर लगातार हमारे साथ लाजपत जो दर्शक जुड़ रहे हैं, उनकी अपनी राय है। उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर इसका सीधा ठीकरा सरकार पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार जो है बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर फायदा पहुंचा रही है, चाहे फिर अडानी की बात कर ले या किसी और की, यहाँ सीधा ठीकरा सरकार पर फोड़ा है। जी बिल्कुल कंचन, एक सबसे बड़ी बात ये भी है, अगर जिला सोनीपत की बात करें तो काफी सोसाइटीज ऐसी हैं जिनमें रिचार्ज जो है मीटर लगाए गए हैं, जो कि रिचार्ज मीटर का एक मकसद ये भी है कि जो मेंटेनेंस है उसको रिचार्ज बिजली के डर से लोगों से लूटा जाता है। और बिजली के लूट जो इतनी ज्यादा होती है, अगर आपको बता दें, अंसल है, टीडीआई है, टूलिप है, अनेक तरह की सोसाइटीज ऐसी है जिनमें रिचार्ज मीटर लगाए गए हैं, और बिजली के बहाने से लोगों से जो है वो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस के नाम पर पैसा लूटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर भी कदम उठाना चाहिए। जो लोग अपना पर्सनल मीटर लेना चाहते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस का भी एक बहाना है और मेंटेनेंस के नाम पर लोगों से लूटा जाता है। बिजली के कट भारी भारी लगते हैं, जनरेटर के नाम पर लोगों से पैसा लूटा जाता है। तो बिजली के कट इतने ज्यादा हैं क्योंकि जनरेटर की जो लाइट है वो महंगी पड़ती है और बिजली कहीं ना कहीं सस्ती पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को इस बेंच पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए और सरकार को प्रशासन के साथ बातचीत करनी चाहिए। यहाँ पर अगर जिला सोनीपत की बात करें तो यहाँ पर फैक्ट्री काफी एरिया में है। कुंडली जो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और दिल्ली से बिल्कुल अटैचमेंट है, फिर राई औद्योगिक क्षेत्र है, फिर बड़ी है, सोनीपत है, अनेक फैक्ट्री एरिया है, काफी बड़ा फैक्ट्री एरिया है, काफी ऐसी सोसाइटीज हैं। देखिए मैं फिर से आपको कंचन एक बात बता दूं कि जितने बिजली के कट लगेंगे वो कहीं ना कहीं सरकार को घाटा भी होता है, क्योंकि जितने समय लाइट कटेगी उतना ही समय सरकार को भी घाटा होगा, क्योंकि यूनिट के हिसाब से पैसा होता है। और ये कहीं ना कहीं बिजली विभाग की लापरवाही दिखाई देती है। जगह जगह ये कह दिया जाता है कि मेंटेनेंस किया जा रहा है या बिजली के कट लग रहे हैं या किसानों के अभी जो खेती का काम है, खेती का वक्त है, तो ये कहीं ना कहीं जो बहानेबाजी है और बहानेबाजी की वजह से आम नागरिक पिसता है। जगमग योजना के तहत बाहर मीटर लगा दिए गए हैं, लोगों को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिजली इतनी मात्रा में मिलती नहीं, क्योंकि देखिए रेवेन्यू जो है वो सरकार के बिजली की वजह से ही है और बिजली का ही कहीं ना कहीं जो है खामियाजा आम नागरिक को भुगतना पड़ता है। आम आदमी पार्टी ने जो सरकार बनाई है वो यही पंजाब का कारण था कि बिजली मुफ्त, तो ये एक सबसे बड़ा बहाना जो सरकार के सामने भी, अब जो सरकार बार बार जो है बिजली का कहीं ना कहीं जो कट लगा रही है, तो इससे आम नागरिक परेशान है। जी कंचन, बिल्कुल आपके पास जरूर लौटूंगी। यहाँ पर हमारे साथ गुरुग्राम से प्रवीण भी जुड़ गए हैं, प्रवीण से बातचीत कर लेते हैं। प्रवीण, जिस तरह से लगातार आज हमने यहाँ पर बोले हरियाणा ने मुद्दा उठाया है, बिजली के कट को लेकर लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। आम जनता के साथ साथ बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनकी समस्याएं भी बढ़ रही हैं।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार बिजली कट लग रहे हैं उससे आम आदमी काफी त्रस्त नजर आ रहा है, क्योंकि एक तो मौसम में जो गर्मी है वो कहर ढा रही है, उससे आदमी परेशान है, और उसके बाद बिजली के कट लगना कहीं ना कहीं आम आदमी की मुसीबत को बढ़ाता नजर आ रहा है। और ये कट कोई घंटे तक बिजली गायब रहती है, और इस दौरान कई संस्थान ऐसे हैं जहां पर इन्वर्टर भी ठप हो जाते हैं। और जो इंडस्ट्रियल एरिया की अगर मैं बात करूं तो वहां पर उत्पादन साफ तौर पे प्रभावित होता है। इसको लेके जब परसों मुख्यमंत्री गुरुग्राम में थे तो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन मानेसर ने मुख्यमंत्री से प्रवीण आपके पास जरूर लौटूंगी और इसी पर बातचीत हम जरूर करेंगे। यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गए हैं प्रवीण, उनकी भी बात यहाँ पर सुन लेते हैं, उनकी राय सुन लेते हैं। चरखी दादरी से हमारे साथ विनोद जुड़ गए। विनोद, अपनी राय रखिए। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो ये ऐसा मुद्दा था हमारे क्षेत्र का तो बहुत ही शोचनीय है, आपने उठाया, इसके लिए आपके चैनल का और आपका धन्यवाद। और साथ साथ ये कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में तो बिजली की बत्ती गुल पूरी तरह से हो चुकी है, नहीं है कोई सुनने वाला है। यहाँ के जो विधायिका है वो बहुत दूर से हैं, कभी कभी महीने 2 महीने में एक बार चक्कर लगाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ के अधिकारी हैं वो भी बार बार कट लगाते हैं, जिससे यहाँ बाडड़ा शहर की दुर्गति हो गई बिजली की वजह से। और यहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र होने की वजह से बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं, बच्चों को पढ़ाई में बाधा आ रही है, यहाँ तक कि जो रोज सोने की दिक्कतें हैं, रात शाम के समय बहुत मच्छर होते हैं और छोटे छोटे बच्चे बीमार हो गए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बिजली की सप्लाई है वो ठीक ढंग से की जाए, बार बार कट न लगाया जाए, वो चाहिए कैसे भी दे, सरकार की जिम्मेवारी होती है, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, तो इस प्रकार से है क्षेत्र को बिजली सप्लाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, बेहद शुक्रिया आपका। बड़े ही बेबाक तरीके से लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं और अपनी राय रखते हैं। हर खबर आपको एक ऐसा फोरम यहां पर देता है जिसपे आप यहां पर अपनी राय रख सकते हैं। आज का हमारा सवाल जो है उस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम यहां पर लगातार नंबर्स भी फ्लैश कर रहे हैं। चलिए फिर से एक बार प्रवीण से बातचीत कर लेते हैं। प्रवीण, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि लगातार जिस तरह से बिजली के यहाँ पर कट लग रहे हैं उसकी वजह से आम जनता के साथ साथ बड़े बड़े उद्योगपति भी परेशान हैं। लगातार प्रवीण देखिएगा हमारे साथ जो दर्शक जुड़ रहे हैं उन दर्शकों की भी अपनी समस्याएं हैं। अभी जो हमारे साथ दर्शक जुड़े थे चरखी दादरी से, उनका कहना है कि लगातार कट लगने की वजह से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि उनकी विधायिका जो है वो इतनी दूर रहती हैं, जो कभी कभार यहाँ पर चक्कर लगाती हैं, जिसकी वजह से समस्याएं हैं वो खुद उन्हें नहीं समझ पाती। समस्याएं बड़ी हैं प्रवीण। बिल्कुल, देखिए बिजली विभाग के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जैसे कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि जब वो कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते हैं, तो उनको मेंटेनेंस का हवाला दिया जाता है और ये कहा जाता है कि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, इस वजह से कट लगाए जा रहे हैं कि जो बूस्टर है वो हीट हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश में बिजली की कमी साफ तौर पर झलकती है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि फिलहाल बिजली की कमी है। परसों जब मुख्यमंत्री गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ले रहे थे, उसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन भी दिया था कि इस कमी को दूर करने के लिए उनकी जो अडानी की कंपनी है उससे बात हो गई है और अडानी से उनकी 2-3 दिन में मुलाकात भी है। उस मुलाकात पे जरूर बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा। ये बात सरकार भी मान रही है कि खपत ज्यादा है और आपूर्ति कम हो पा रही है, जिसकी वजह से लगातार कट लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो एक वादा सरकार की ओर से किया गया था कि 24 घंटे बिजली मिलेगी, वो कहीं ना कहीं धूमिल होता नजर आ रहा है। 24 घंटे की तो बात छोड़िए, कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर 12 घंटे तक लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही। अब गुरुग्राम जैसे शहर की बात करें तो यहाँ पर स्मार्ट ग्रिड की बात हुई थी कि 24 घंटे स्मार्ट ग्रिड से यहाँ पर बिजली दी जाएगी। लेकिन अगर हालात यहाँ पर देखें तो 2 से 3 घंटे कट हर इलाके में लग रहा है और उसके अलावा कब बिजली चली जाएगी उसका कोई समय निश्चित नहीं है कि कब कट लगाया जाएगा। वो एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनमें उत्पादन लगातार प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जब जनरेटर चलाते हैं तो उसकी कॉस्ट उनको बहुत ज्यादा पड़ती है और उसके अलावा जो पॉल्यूशन है जनरेटर चलाने से वो भी बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं एक डबल मार लोगों के ऊपर पड़ती दिखाई दे रही है कि एक तो गर्मी, ऊपर से बिजली का ना होना, आम आदमी कहीं ना कहीं काफी त्रस्त नजर आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें प्रवीण, तो बिजली मंत्री का लगातार ये कहना था, कई बयान उनके सामने आ चुके हैं कि बिजली की कोई समस्या यहाँ पर लोगों को नहीं आएगी, लेकिन समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और बिल्कुल सही आपने कहा है कि इसका जवाब यहाँ पर बिजली विभाग के पास भी नहीं है। एक दूसरे पर यहाँ पर चीजें थोपी जा रही है। बिल्कुल, देखिए सरकार लगातार कह रही है कि बिजली की कोई कमी नहीं है, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बिजली जो है उनको पूरी मिले। लेकिन जिस तरह के हालात हैं जो ग्राउंड पे हम लोग देख रहे हैं, जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जैसा लोग खुद बता रहे हैं कि वो कट से इतने परेशान हो चुके हैं कि जीना मुहाल हो रखा है। और छोटे छोटे बच्चे जो उनको काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा, और इस गर्मी में कहीं ना कहीं कम से कम पंखे या कूलर की तो जरूरत है, क्योंकि साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग भी कहता है कि अपने आप शरीर के तापमान को नियमित रखिए। तो किस तरह से आम आदमी तापमान को नियमित
लाजपत, आपके पास आना चाहूंगी। प्रवीण की आवाज यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। लाजपत, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अगर हम सोनीपत की बात कर ले तो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पर जो जिला सोनीपत की बात करें तो यहाँ पर पूरा भारत बसता है और इस भारत में अनेक राज्य से लोग यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आए हैं। और जो दिन में काम करते हैं, जो फैक्ट्री चलती है, और रात का जो समय होता है वो वक्त जो होता है वो आराम का होता है। लेकिन यहाँ पर कॉलोनियां काफी बड़ी बड़ी हैं और उनमें बिजली के कट लग जाते हैं तो ऑक्सीजन नहीं घूम पाती है और काफी दिक्कत होती है। ऐसे में वो रात को नहीं सो पाते, दिन में ड्यूटी नहीं कर पाते। और ऊपर से सबसे ज्यादा समस्या ये भी है कि कोरोना का वक्त है और कोरोना के चपेट में अगर लोग आते हैं और बिजली के कट लगते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या बनती है। बिल्कुल लाजपत, आपके पास जरूर लौटूंगी। यहाँ पर हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, क्योंकि दर्शक अपने आप में बड़ा अहम रोल है, उनका अपनी राय वो रखना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर चरखी दादरी से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राय रख सकते हैं आप अपनी। हेलो जी, राय रखिए सुंदर जी अपनी। जी, बिजली बिल्कुल नहीं आ रही। मैं सब्जी की खेती करता हूँ, 1 या 2 घंटे बिजली आती है, उसका पता नहीं कब दें कब न दें। और रात के टाइम में सिटी फिल्टर बोलते हैं, उसमें नहीं आ रही। उसमें 12 बजे काटते हैं और 7 बिजली नहीं आती, मात्र खा जाते हैं। हेलो, कब से आपके ये कब से लगातार हो रहा है सुंदरजीत जी? ये महीने 1.5 महीने से हो रहा है जी। क्या इसे लेकर कोई शिकायत आप लोगों ने की? शिकायत तो बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान तो नहीं निकल रहा। रोड जाम तक की वो हो नहीं, लेकिन कोई पीछे बोल रहे हैं। अब ये सब्जी लगाई है, ये पूरा नुकसान होगा इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बेहद शुक्रिया। तो लगातार लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वाकई लोगों की समस्या है, लोगों का दर्द है, जो लोग लगातार हर खबर के साथ जुड़कर अपनी राय रख रहे हैं। लाजपत, आपने देखा किस तरह से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लोगों की समस्याएं, लोगों का दर्द बाहर निकल रहा है। क्योंकि बिजली कट को लेकर जिस तरह से बिजली की समस्याएं हो रही हैं, उसे लेकर लोग काफी परेशान हैं। काफी टाइट वक्त है और फसल का वक्त है और सब्जी जो सबसे ज्यादा जरूरी है और महंगाई का रूप जो लगातार देखने को मिल रहा है। अगर बिजली समय रहते किसान को मिलेगी तो खेती होगी और खेती जो है वो सबसे जरूरी है। अब बिजली के कट लगातार किसान पर भी असर पड़ रहा है। देखिए, चौतरफा जो मार है वो आम आदमी पर पड़ रहा है, क्योंकि आपको बता देगा अगर सब्जी गलती सड़ती है और क्योंकि वक्त जो है टेम्परेचर का है और इस वक्त पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और सब्जी की जरूरत होती है और किसान को अगर पानी नहीं मिलेगा और सब्जी नहीं लग पाएगी तो ये भी कहीं ना कहीं महंगाई का रूप दिखाई देगा। क्योंकि अगर जनरेटर से अगर ट्यूबवेल को चलाना होगा, पानी देना होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी, लाजमी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार को और प्रशासन को, बिजली विभाग के प्रशासन को बैठकर एक बेंच पर इसका समाधान करना चाहिए। क्योंकि सोलर से जो ट्यूबवेल चलते हैं उन पर कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए ताकि किसान तक जल्द से जल्द पहुंचे और इसका कहीं ना कहीं लाभ मिल पाए। तो अनेक तरह की जो बिजली विभाग की तरफ से जो है योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं का कहीं ना कहीं लोगों को लाभ नहीं मिल पाता, लोगों को पता नहीं लग पाता और बिजली के काफी कट लगते हैं। तो इससे आम नागरिक परेशान होता है। कंचन, सबसे मेन जो सवाल है, सबसे बड़ी जो समस्या है वो इस वक्त जो है गर्मी का समय है और इस वक्त जो मच्छर मक्खी काटते हैं, डेंगू मलेरिया अनेक तरह की बीमारी हो जाती है और उससे कहीं ना कहीं जो है राहत नहीं मिलती और जो कोरोना की चपेट में आ जाते हैं। तो बिजली सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर बिजली रहती है तो कम से कम लोगों को एक राहत तो मिले, क्योंकि अगर समय रहते अगर जो ध्यान दिया जाएगा तो लोगों को राहत मिल पाएगी, क्योंकि अनेक तरह की समस्या सामने है। और अभी जो है कंचन, सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब गेहूं कट जाएंगे तो ज्यादा मात्रा में बिजली चाहिएगी, क्योंकि किसान को खेती भी करनी है। उससे पहले अगर समाधान कर पाए तो जल्दी इसका कोई समाधान हो जाए ताकि किसान को बिजली समय रहते मिले। और मैं बार बार वही कह रहा हूँ कंचन, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो सरकार को जो मिलना है उससे कहीं ना कहीं घाटा मिल रहा है और वो आम नागरिक भी बिल्कुल। और बेहद सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है लाजपत की अगर इसी तरह से यहाँ पर कट लगते रहे तो लोगों की समस्याएं भी लगातार यहाँ पर बढ़ती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और जानकारियां यहाँ पर आपने दी, बेहद शुक्रिया। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप इसी तरह से बेबाक तरीके से यहाँ हमारे इस फोरम पर जुड़े और अपनी राय रखें, क्योंकि आपकी राय बेहद जरूरी है। हम उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं जिनका सरोकार आपसे होता है, जो आपसे जुड़े होते हैं। इसी वक्त कल फिर से आपके सामने मैं पेश होंगी एक नया मुद्दा लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।